देखो, सबके पास जवाब होता है पर कोई देता नहीं है ना। सबके पास, किसी से पूछो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूं, ये अस्तित्व क्या है, तो सबके पास क्या जवाब होता है? ईमानदारी वाला जवाब, पता नहीं। नहीं पता तो नहीं पता, उसमें क्या है। लेकिन कोई जवाब देता है क्या? पता नहीं। तो सब कैसे कैसे जवाब देते हैं? उल्टे सीधे। ऐसा है वैसा है, यही सब चलता है मार्केट में। सिंपल जवाब है, पता नहीं। नहीं पता तो नहीं पता। और ईमानदारी भी है इस जवाब में कि पता नहीं। ऑनेस्टी है ना भाई। अच्छा, कोई भी हो, अगर वो ये जवाब दे रहा है तो ईमानदार है, और उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहा है तो ईमानदार नहीं। क्या पता है यार, पता ही नहीं। अरे भैया, जन्म के पहले का पता है क्या आपको? नहीं। मरने के बाद का पता है? पता नहीं। जब जन्म के पहले का पता नहीं है, मरने के बाद का पता नहीं, तो आत्मा परमात्मा ये तो और हाई रेंज हो गई ना। इसका कैसे पता चलेगा आपको? बीच में पता पता का नाटक करते हो। जन्म के पहले पता नहीं, मरने के बाद पता नहीं, बीच में क्या नाटक चलता है? ये पता है वो पता है, कुछ पता नहीं है आपको। क्या पता है बताओ? पति पत्नी एक दूसरे के साथ 50 साल 30 साल रहते हैं, कोई भी अपने पति को या पत्नी को समझ पाया क्या? कोई नहीं, सिंगल पर्सन नहीं। क्या पता है? जब पति पत्नी ही समझ में नहीं आता तो भगवान कहाँ समझ में आएगा यार? है? और गुरु कहाँ समझ आएगा? गुरु भी तो फिर थोड़ा हाई रेंज हो जाता है। तो ईमानदारी का जवाब क्या है? पता नहीं। सीधी बात। तो पता नहीं है, ये पता है कि नहीं कि पता नहीं है? यही बस पता है कि पता नहीं है। तो अब मेरे से पूछो सवाल, जो भी पूछोगे मैं क्या बोलूंगा? पता नहीं। और नहीं पता ना, मेरे को भी नहीं पता, मैं क्या करूं? आप सोचते हो मेरे को सब पता है, मेरे को कुछ नहीं पता है। हम तो ईमानदार हैं, नहीं पता है तो नहीं पता है।
मैं कौन हूं ये मैं जानता ही नहीं। भगवान, आत्मा, परमात्मा क्या है मैं जानता ही नहीं। आप लोग को क्या समझाना है ये भी नहीं जानता। कुछ पता ही नहीं है यार मेरे को तो। हाँ, किसी को पता है तो बता दो भैया। किसी को पता है क्या? तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये डॉट्स हैं, समझ रहे हो? ब्लैक बोर्ड में डॉट्स। और कुछ पता नहीं, वो क्या है? पूरा ब्लैक बोर्ड है, पूरा अस्तित्व है। तो कुछ पता नहीं है, उससे एग्री क्यों नहीं करते हो आप? भाई मेरे को पता नहीं है, क्योंकि पता है ही नहीं। तो कुछ भी पता नहीं है, इससे एग्री करो कि मेरे को कुछ भी पता नहीं है। मैं इतनी पुस्तकें पढ़ा, इतने गुरुओं से मिला, फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं है। मेरे को हजारों अनुभव हुए, फिर भी मुझे कुछ भी पता नहीं है। नहीं है तो नहीं है ना यार, उसमें क्या है? तो कुछ भी पता नहीं है हमें कैसा लगता है? वो भी आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ भी पता नहीं है तो वो अभी कैसा लग रहा है? हम्म आपको साइलेंस रहना लास्ट तक। हाँ, बताओ बाकी लोग। हम्म तो अभी आए नहीं, कुछ पता नहीं में नहीं आए। हाँ, सिंपल है, ठीक है। आप क्या बोले? शांति, ये ठीक है। फ्री लग रहा है, ये भी ठीक है। हम्म सच्चा लगता है। सच्चा लगता है, पता नहीं। सच्चाई है ना, और सच्चाई ही बड़ी होती है। आप 10 डायलॉग मार लो पता है का, वो तो झूठ है ना। और पता नहीं सच्चा लगता है, ये हुई ना बात। सच्चाई है। और बताओ आप लोग। रिलैक्सिंग, राइट। क्योंकि ये पता है, वो पता है, थोड़ा बर्डन है। कुछ भी पता नहीं है क्या है? रिलैक्स है एकदम। कुछ पता ही नहीं है, पता करना भी नहीं है। तो कुछ पता नहीं है और पता करना भी नहीं है। क्योंकि भैया देखो, बचपन से अभी तक क्या कर रहे हो आप? पता कर रहे हो। पता चला क्या? किसी को भी चला क्या? किसी भी गुरु को चला क्या? तो ईमानदारी की बात तो पता नहीं है।
नहीं है, पता नहीं है, और पता करना भी नहीं है। तो यहाँ क्यों बैठे हैं हम लोग? पता नहीं करने को बैठे हैं। यहाँ पता करने को थोड़ी ना बैठे हैं। पता नहीं करने को बैठे हैं। यहाँ क्या करना है? पता नहीं करना है। पता कर करके तो देख लिए ना यार। तो क्या पता चला? कुछ पता नहीं चला, यही पता चला। तो जिसको कुछ पता नहीं चला ना, वही ईमानदार है, सत्यवादी है। बाकी सब झूठे हैं। ये पता है, वो पता है, ये डायलॉग, वो डायलॉग, सब झूठ, सरासर झूठ। अब बोलो। परम सुख। तो राजीव जी, नहीं करना है ना यार पता, थक तो गया ना। करना ही नहीं है पता, बहुत हो गया ये पता पता वाला खेल। आह, अरे भैया, जैसे आप जाते हो गहरी नींद में, तो गहरी नींद का पता करने जाओगे तो नींद नहीं आएगी, समझ रहे हो? पता वता मत करो, रिलैक्स रहो तो नींद उतरती है ना। बस वैसे ही परमात्मा उतरता है। पता वालों के पास कभी नहीं उतरता, झूठे हैं ये लोग। झूठ के पास कभी नहीं आता। कुछ पता नहीं है वाले के पास इजीली आ जाता है, इजीली। नहीं पता है, मैं हूं को भी हम नहीं जानते, है अस्तित्व कुछ नहीं जानते, जानते ही नहीं। तो कुछ पता नहीं है, ये किसको पता है? बस इतना ही पता होना चाहिए आपको कि मेरे को कुछ पता नहीं। बस बहुत होता है इतना, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है, प्रथम और अंतिम। हाँ जी। आज तक कोई भी समझ पाया क्या इस अस्तित्व को? जो बोलता है समझ गया, झूठ बोलता है आपसे। अपने आप को कोई समझ पाया? एक इंसान को भी कोई समझ पाया? अरे डॉक्टर एक शरीर को नहीं समझ पाया अभी तक। सारे साइंटिस्ट मिलके एक शरीर को तक नहीं समझ पाए हैं। 50-100 साल पहले जब नहीं समझते थे तो मनुष्य थोड़ा ज्यादा ही जीता था। जब से लोग समझने लगे जल्दी मर जाता है। एक तिनका भी नहीं समझ पाए। नाम देते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी कुछ। नाम देने से क्या होता है?
तो अभी तक इतनी जर्नी हुई अध्यात्म की, इतने गुरु मिले, भगवान मिले, नहीं मिले, क्या समझे आप? ईमानदारी से बोलना। कुछ नहीं समझे ना यार, ये भी नहीं बोल पाते हो आप लोग यार, बड़ा तकलीफ है। क्या समझे? हाँ अब ठीक। कुछ नहीं समझे नहीं यार। आप कुछ नहीं समझे? इतने साल से चल रहा है ध्यान, साधना, सत्संग, ये ज्ञान, वो भक्ति, ऐसा वैसा, और आप बोल रहे कुछ नहीं समझे। सच्चाई तो यही है कि कुछ नहीं समझे। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो आप लोग। तो ऐसे ही और 50 साल जियोगे, 30 साल जियोगे फ्यूचर में, तो क्या कुछ समझ में आ जाएगा क्या? तब भी क्या बोलोगे उसके बाद? कुछ नहीं समझे। ऐसे ही कई जन्म के बाद क्या बोलोगे? पहले हो चुके कई जन्म, अभी भी वही बोल रहे हो, आगे भी वही बोलोगे कि कुछ नहीं समझे। तो आपको समझना क्यों है फिर? जब कुछ समझ में नहीं चाहता है तो आपको ये समझने की खुजली क्यों है? बताओ। समझना इच्छा है, जानना इच्छा है, ये खुजली क्यों है? ये सबसे बड़ी बीमारी है अध्यात्म की, जानना और समझना। और ना आप जान पाते हो ना समझ पाते हो। फिर भी आपको कीड़ा काटे रहता है, ये जानना है और ये समझना। और 50 साल बाद, 50 जन्म बाद भी आप यही बोलोगे। आप लोग के गुरु भी जो है वो भी यही बोलेंगे, अगर ईमानदार हैं तो, कि मैं कुछ नहीं समझा, मैं कुछ भी नहीं जाना। साफ साफ बात। तो क्या किया जाए, जल्दी बताओ। समझना छोड़ दें और जानना छोड़ दें। इस चीज को स्वीकार कर लें कि हमको न जानना है न समझना है। बल्ले बल्ले है, न जानना है न समझना है, खत्म बात। कुछ भी नहीं जानना है और कुछ भी नहीं समझना है। छोटी मोटी बात नहीं है, बार बार बोलता हूं मैं, लेकिन ये पूरा चैप्टर क्लोज कर देगा आपका। न कुछ जानना है न कुछ समझना है। क्या करना है जान के समझ के यार? इसमें कैसा लग रहा है? बताओ बताओ। अच्छा लग रहा है, यस। और एनीबॉडी? बोलो बोलो।
Lovely. Yes, absolutely right. इसका स्वाद तो लो। आप लोग क्या सोचते हो कि मैं ये बोल दिया बस, ये भी आप समझ लेते हो कि नहीं समझना? ना ना, इसका टेस्ट लो। समझना ही नहीं है और जानना ही नहीं है, इसका टेस्ट लो एकदम। समझना ही नहीं है, जानना ही नहीं। का स्वाद लो बस। जब आप 100% इस बात से अपने में एग्री होते हो कि न कुछ जानना है न कुछ समझना है, वही क्षण आत्मा प्रकट हो जाती है। आपके जानने और समझने के कारण आत्मा परमात्मा सब छिपा हुआ है। कंप्लीट एग्री करो इससे। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, समझना ही नहीं है, जानना ही नहीं है। कुछ समझना नहीं है, कुछ नहीं जानना है, तृप्ति विप्ति सब फेंको। ना कुछ जानना है ना कुछ समझना है, मस्त बैठे रहो। कुछ भी नहीं जानना है, याद रखो, कुछ भी नहीं समझना है। इससे कंप्लीट एग्री क्यों नहीं होते आप? एकदम कंप्लीट एग्री हो जाओ। कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं होना है। इसकी साधना मत करो। बस एग्री हो जाओ इस पॉइंट से। अरे वैसे भी आप जान समझ पा ही नहीं रहे हो, है ना? तो उससे एग्री हो जाओ ना यार। ना जानना है ना समझना है, फ्री रहना है इन दोनों से। तो न जानने को जाना कर, न समझने को समझा कर। और कुछ नहीं समझना है और कुछ नहीं जानना है।
ईमानदार हो जाओ बस। पहली चीज ऑनेस्टी। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना। शांत रहो आप। हाँ, गड़बड़ जा रहे हो। कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं समझना। कितना सुंदर है, इसकी ब्यूटी देखो। कुछ नहीं जानना है यार, कुछ नहीं समझना है। जन्मों से जो जानने समझने की थकान है वो खत्म हो जाएगी। कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं। थकान दूर नहीं हो रही है तो समझ जाना, फिर कुछ समझ रहे हो आप, फिर कुछ जान रहे हो। कुछ जानो ही मत, कुछ समझो ही मत। छोटा सा बेबी कुछ जानता समझता है क्या? मस्त रहता ना। वो जब बड़ा होता है, जानना समझना बढ़ता है, कहानियां शुरू हो जाती। अब जीवन चक्र तो समझ आता नहीं, आदमी फिर सातों चक्रों को जानने में चलता है, उसको समझने चलता है। कुछ समझो ही मत, कुछ जानो ही मत। आनंद लो, ये सुंदरता है। बहुत बड़ा सूत्र है ये। कुछ नहीं जानने और कुछ नहीं समझने में आप पूरे खाली हो जाते हो, पूरे। आपका प्याला तुरंत पूरा खाली हो जाता है और अस्तित्व तुरंत उसको भर देता है, खाली जगह नहीं छोड़ता अस्तित्व। बट ये भी मत समझो, न कुछ जानना है न कुछ समझना है। सब बीमारी है, ये प्रश्न ये उत्तर, ये प्रश्न ये उत्तर। बीमार हो आप। स्वास्थ्य केवल कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। अरे भगवान को भी कुछ जानने की जरूरत है क्या? जरूरत है तो भगवान नहीं है।
कुछ समझने की जरूरत है? जरूरत है तो भगवान नहीं। तो कुछ मत जानो, कुछ मत समझो। इसकी अपनी एक ब्यूटी है। यस। अब कुछ नहीं जानना, इसको भी नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना, इसको भी नहीं समझना। अब कुछ जानना ही नहीं है, इसको भी नहीं जानना है, कुछ समझना ही नहीं है, इसको भी नहीं समझना है, ये भी फेंको। और ये कोई प्रयास नहीं है, जानना प्रयास है, समझना प्रयास है। निष्प्रयास है, ये नेचुरल है और सत्य है। आपका रियल सत्य है कि आप कुछ नहीं जानते और कुछ नहीं समझते। सच्चाई के साथ जिया करो। यस, ओके, डन। अनुभव बताओ सब, एक एक करके, जल्दी जल्दी, फास्ट। घबरा रहे हो तो अभी भी जानने समझने में। ठीक है, नशा सा है। और कोई? रिलैक्स है, यस। ओके, ये भी ठीक है। इसी में बने रहने को जी चाहता है, यस। फाइनल आंसर एंड न्यू आंसर। ओल्ड इज खोपड़ी का आंसर नहीं है, इसी में बने रहने को जी चाहता है कि कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है।
अब चाय पिला दो आप। हाँ, और ये धूप नहीं जलाना यार, सिर पकड़ लिया इससे, बड़ी खतरनाक स्मेल है, वाहियात एकदम। हाँ, कहाँ थे अपन? इसी में रहने को जी चाहता है। अरे कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। समझ समझ के आपका हाल बुरा हुआ है भैया, बर्बाद आप जो हुए हो ना, समझ समझ के हुए। ज्यादा जान के, ज्यादा समझ के बर्बाद हुए। जानना समझना आत्मदेश में जरूरत ही नहीं है दोनों की। क्या विष्णु बोल? सॉलिड ना? उसका रहस्य है। जो भी आप जान लेते हो वो दूसरा हो जाता है। जो भी आप जान लेते हो वो दूसरा हो जाता है। और अपने आप को इसलिए नहीं जान पाते हो कि आप दूसरे होते ही नहीं। अपने आप को जो आप नहीं जान पाते हो उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि अपने आप को भी जान गए तो वो अज्ञानता हो जाएगी। अपने आप को आप नहीं जान पाते हो, वही तो आत्मा है। वहां जानने का अंत है, उसी को बोलते हैं वेदांत। जानने का अंत। वेद यानी जानना, वेदांत यानी जानने का अंत। तो क्या करने का है? जानने का अंत। नहीं, ऐसा कैसे? कुछ तो होगा, कुछ तो जानने समझने का होगा, ऐसा चलता है मन में। बैकग्राउंड में ये वाली म्यूजिक चलती है। ऐसा होता तो सबको हो जाता, मतलब ये बैकग्राउंड में आपके चलता है। क्योंकि आप अपने आप से एग्री नहीं हुए ना, तभी बैकग्राउंड में चल रहा है ये। जैसे आपके थोड़ा चल रहा है ना? मेरे को सब दिखता है ना, कहाँ कहाँ चल रहा है, इधर भी चल रहा है। हाँ, आज तो बहुत लोगों का चल रहा है, रिदम गड़बड़ है आज। इनका रिदम सॉलिड आ गया आज, केशव जी का। तो ये जो बैकग्राउंड में चल रहा है आप लोगों के, उसको क्यों झुटला रहे हो अपने आप को? एग्री हो जाओ ना कि कुछ नहीं जानना है ना यार। जान जान के बहुत देख लिए, सिर दर्द बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। समझ समझ के हाल बुरा हो गया है, और समझ में आया भी कुछ नहीं। कहीं असली चाबी उल्टी ही तो नहीं है। कई बार क्या करते हैं अपन, चाबी को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, और खुल नहीं रहा है ताला।
कहीं ऐसा तो नहीं है उल्टे में खुलेगा, नहीं जानने में खुलेगा, नहीं समझने में खुलेगा। ऐसा ही है, बता रहा हूं। हाँ, ये मास्टर की है, उल्टी खुलती है ये सीधी खोपड़ी वालों के लिए नहीं है, उल्टी खोपड़ी वालों के लिए है। तो अपने सिर को धड़ से अलग कर दो। हाँ, भाव से भाई, ऐसे मत कर देना। अपने सिर को धड़ से अलग, बस बैठे रहो, बगैर सिर के रहो। कैसा लगता है बगैर सिर के? झंझट ही खत्म। नहीं जी, वो कबीर तो ये बोले, नानक ये बोले, वो सो ये बोले, वो ये बोले। अरे यार, कौन क्या बोला से क्या करना है? फिर क्यों समझ रहे हो? आपको बीमारी हो गया है समझने का, छूटता ही नहीं है, जानना समझना आपका छूटता ही नहीं है। वो बैकग्राउंड से फिर एक म्यूजिक बजती और आ जाता है। ये हमारे गुरु तो बोले हैं अपने आप को जानना है, आ गया बैकग्राउंड से। तो आप क्या बोले थे अभी? सिर अलग होके एकदम हल्का हो गया, राइट। उससे पहले कुछ आप बोले थे, इसी में रहने को जी चाहता है। यस, उतनी गहराई तक जाओ, फिर सबका जी चाहेगा। एकदम कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है। अरे जानने समझने का होता तो अब गौतम बुद्धा जितना कोई बोला ही नहीं है धर्म के बारे में, है ना? नॉन स्टॉप बोले हैं वो, सालों। ओशो भी कम बोले हैं, ये भी बता रहा हूं। अब ओशो भी 1.5 लाख पुस्तक कितना पढ़ के बोले। अगर जानने समझने का होता तो अभी तक आप जान समझ लिए रहते ना यार। यानी जरूर बात जानने समझने की नहीं है, समझो इस बात को कि जानने समझने का मुद्दा ही नहीं है ये। और आप जानने समझने में लगे हुए। अब दूसरा ढंग से चलो, तुरंत रिजल्ट आता है, ईमानदार रहना बस अपने से। तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा तो बोलना।
जानने वाले को जानने चलो तुरंत। क्या जाने? तुरंत बोलो, तुरंत आता है। कुछ नहीं जाने, राइट। तुरंत बता रहा है वो, कुछ नहीं जाने। जानने वाले को जानने चलो, तुरंत गायब सब, जानना ही गायब हो जाता है, वेदांत आ जाता है, जानने का अंत। नेचुरल जाओ ना, उसको प्रमाण देने की भी जरूरत नहीं है। जानने वाले को जानने चलो तुरंत, जानने का विकल्प गिर जाता है, जानने का भाव शांत हो जाता है। तो क्या जाने? कुछ नहीं जाने ना, कुछ नहीं जाने, कुछ भी नहीं जाने, इससे एग्री हो जाओ। और कुछ जानना समझना ही नहीं है, इससे एग्री हो जाओ। भैया आप कुछ जानना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं, हम इसी में खुश हैं। जान जान के देख लिए, समझ समझ के देख लिए, ये जन्म खराब किए, पिछले जन्म खराब किए, अब कुछ जानना ही नहीं है और कुछ समझना ही नहीं। तो इतनी देर से आप क्या समझा रहे हो? यही समझा रहे हैं कि कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं जानना है। तो सुकरात बोला ना, पहले तो मैं समझता था कि मैं कुछ समझता हूं, पहले तो मेरे को लगता था कि मैं कुछ कुछ जानता हूं। आखिरी में वो भी एग्री कर गया कि ना, मैं कुछ नहीं जानता। बोल, जानना यानी सागर को चम्मच से नापना है। बोले समझना यानी सागर को चम्मच से नापना है। और वही गलती आप जीवन भर करते हो। तो बस उल्टी चाबी घुमाओ, जानना ही नहीं है, समझना ही नहीं, बहुत हो गया। जानने और समझने का अंत कर दो, तत्क्षण आत्मा प्रकट है। अब भी करो, अब भी जानने समझने का अंत करो, जला दो, मिटा दो। जानने समझने का अंत तत्क्षण करो। बिल्कुल कर ही दो, बता रहा हूं। तोतापुरी आया ना रामकृष्ण के पास, बोले भाई अभी भी द्वैत दिखता है।
तो बोले तोतापुरी, देख रामकृष्ण, मैं बार बार आने वाला गुरु नहीं हूं, आखिरी बार आया हूं, उठा तलवार और काट दे। काली को। नहीं, मेरा भाव है, मैं कैसे काटू ना, मैं बार बार नहीं आऊंगा। बोले मेरे सामने कर ले हिम्मत तो कर लेगा, बाद में नहीं कर पाएगा। तो मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं, उठाओ तलवार और जानने समझने को काट दो, अब भी काट दो। एकदम उड़ा दो जानने और समझने को। हमेशा के लिए, ऐसा नहीं कि अभी के लिए। अब न भविष्य में भी न कुछ जानना है न कुछ समझना है। कभी भी अब न जानना है न कुछ समझना है। उठा तलवार और काट दे जानने और समझने को। काट ही देना बता रहा हूं, यही आपके कई जन्म खराब करता है। बस नेकेड, कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, टोटली नेकेड। वाह, कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, ये लाजवाब है मालूम। सुकून का समंदर है यहां। जानने समझने से तू मुक्त हो जा और सुकून का दरिया तू मौजूद पाएगा। आह, कितना आनंद है न जानने में। आह, कितना सुकून है कुछ भी न समझने में। अहो, कितना आनंद है कुछ भी न जानने में। अहो, कितना कितना सुकून है कुछ भी न समझने में।
यस, अब आया खिलावट। सुकून का दरिया आ गया। आह, कितना आनंद है खो जाने में। मिट जाने में। जानना समझना ही आपका व्यक्तित्व है। मिटा दो, मिट जाओ, समाप्त हो जाओ। जो सत्य है वो तो मिटेगा ही नहीं, उसकी चिंता मत करना। बस खो जाओ, मिट जाओ, समाप्त हो जाओ। आह, कितना आनंद है खो जाने में। आह, कितना आनंद है मिट जाने में। आहो, अभी तक जो भी अनुभव हुआ, जो भी जाने, सब मिटा दो। मिट ही जाओ, समाप्त ही हो जाओ। सब विसर्जित कर दो, सब का सब विसर्जित कर दो। यस।
Okay, yes. Come back. Come back slowly, slowly. अब व्यक्तित्व वापस नहीं आ रहा है, अस्तित्व वापस आ रहा है। Come back. ये फ्रेग्रेंस, ये खिलावट अस्तित्व की, यही लक्ष्य है। ये टेस्ट, डिवाइन टेस्ट, यही लक्ष्य है। बुद्धि का ज्ञान नर्क है, हाई अलर्ट। जानना समझना सब नर्क है। यस, ऑलमोस्ट सभी राइट प्लेस में हो। बहुत सुंदर। कम बैक, वापिस आना है भैया, एकदम डूबना नहीं है। अब हो गया, अब सहज हो जाओ। सिंपल, सरल, आंख खुले हुए भी इसमें आप रह सकते हो। आंख खुली है, हमको कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, तो ऑटोमेटिक जो सुषुप्ति है वो उतर जाती है। जागृत सुषुप्ति तत्क्षण उतर जाती है। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। खुली आंख में भी वैसी रहता है। वो गहरी नींद की गहराई। और कुछ भी जानोगे और कुछ भी समझोगे तो वो गया। और कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं समझना है, वो गहराई नेचुरल सहज में रहती है।
ओके, प्रेम प्रणाम। सभी को प्रेम प्रणाम।